हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड इस थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे ही किसी एक एटम की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उस पर रिसर्च पे लग गए थे एंड रिसर्च करते करते उनके पास कुछ एटॉमिक मॉडल उन्होंने डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिए। ओके, तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे, दैट इज जे थॉमसन। उन साइंटिस्ट ने भी एक अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। ओके, एंड इस मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, या उसी को नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, या उसी को बोला गया रेजिन पुडिंग मॉडल। ओके, तो एग्जैक्टली कहां से आया, कैसे आया, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो जब एक्चुअली साइंटिस्ट जे थॉमसन इस एटॉमिक मॉडल पे रिसर्च कर रहे थे, तो उनके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। तो सर जे थॉमसन के पास दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। सबसे पहले उनको ये पता था कि जो एटम होते हैं उन पे जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक जो एटम होता है जनरली वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होने का मतलब है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड ना ही उस पर कोई निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं। तो पहली जानकारी थॉमसन के पास यही थी कि जो एक एटम होता है जनरली वो न्यूट्रल होता है। ओके, उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड दूसरा उनको ये पता था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड उस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये भी उनको जानकारी थी। तो इन दो चीजों के बेस पे उन्होंने अपनी इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया। ओके, एंड द ईयर ऑफ 1898 में सर जे थॉमसन ने प्रपोज दिया एक मॉडल उस एटम का। ओके, एटम के एक मॉडल को मतलब प्रपोज किया, उसको सामने लाया लोगों के। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनकी थ्योरी किस तरीके से बताई, इस मॉडल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं उनके इन मॉडल को इस डायग्राम में समझाना चाहूंगा। ओके, मान लेते हैं ये एक वाटरमेलन है। ओके, जिसको तरबूज बोलते हैं आप, आई होप आपने देखे ही होंगे, राइट। तो ये वाटरमेलन है। तो उन्होंने क्या कंसीडर किया, जो वाटरमेलन है वो वाटरमेलन पूरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह पे, जो भी आप रेड पार्ट देखते हैं ना वाटरमेलन के अंदर, रेड पार्ट यानी कि लाल हिस्सा जो होता है, लाल कलर का, जो कि आप ईट करते हैं, खाते हैं, उन पूरे लाल वाले पार्ट को, रेड कलर को उन्होंने मान लिया कि वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, अब आपने वाटरमेलन में देखे होंगे कि ब्लैक ब्लैक कलर के आपको ग्रेन्यूल्स या छोटे छोटे सीड मिलते हैं, राइट, बीज दिखते हैं। तो जो ब्लैक कलर के बीज थे, ओके, तो साइंटिस्ट जे थॉमसन ने मान लिया कि वो जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। क्या मान लिया उन्होंने इसको, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, जो भी स्फेरिकल शेप है उस स्फेयर के अंदर पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, एंड जो ब्लैक कलर के थे वो मान लेते हैं कि वो निगेटिव चार्ज है। ओके, तो यही एक्चुअली थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि थॉमसन के अकॉर्डिंग ये जो एटम है एक रिजिड स्फेयर है, स्फेयर इन द सेंस गोला, जैसे कि वाटरमेलन होता है, एंड इसकी साइज 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर से लेकर के 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर तक के देखी गई है। ओके, एंड इस स्फेयर की जो साइज है वो 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर है। ओके, एंड इसके बेस पे उन्होंने ये बोले कि इस स्फेयर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं हर जगह पे इक्वली, एंड यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसी में एम्बेडेड है, इसी में अंदर डले हुए हैं, ओके, इसके इनसाइड पे है, इसको बोला गया है, जो ये यहाँ पे आप चार्ज इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे कि प्लम्स इन अ पुडिंग। अब बात आती है कि प्लम्स इन अ पुडिंग क्या है। तो पुडिंग क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स, एक स्वीट है, मिठाई है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं केक टाइप का ही है, केक बोल सकते हैं। चलिए, आप पुडिंग जो है एक तरह का केक है। ओके, आपने देखे हैं कि केक जो होता है वो इस टाइप से होता है। ओके, एंड सिंपली इस टाइप से केक होता है। ओके, अब इस केक पे, तो इस केक को माना गया है पुडिंग।
अब इस पुडिंग पे, केक पे जनरली आपने देखे काजू, बादाम, पिस्ता इस टाइप से डले हुए होते हैं, राइट। केक देखे होंगे, कुछ कतरी भी डालते हैं। तो इस टाइप से जो काजू, बादाम, पिस्ता सब डाल रहे हैं आप, ये हो गया प्लम्स। इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को नाम दिया गया प्लम्स इन अ पुडिंग। प्लम्स क्या है? वो काजू, बादाम जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में लिया गया है, यानी कि प्लम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, एंड पुडिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, एंड ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ माना गया कि हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड यहाँ पे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में और ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उस बेस पे इस मॉडल पे और रिसर्च की गई, एंड इस मॉडल पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो एटॉमिक मॉडल है सर जे जे थॉमसन का, ये एक एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से ये जो एटम है वो स्टेबल हो रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी इस एटॉमिक मॉडल से। तो इस वजह से इस एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा फेलियर मिला आगे जाकर के, जब दूसरे साइंटिस्ट ने और अच्छी रिसर्च किए और अच्छा कंक्लूजन दिए। ओके, तो यहाँ पे इसके फेल होने का एक रीजन ये भी था कि ये जो एटॉमिक मॉडल है ये उस एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था। ओके, एंड इसी वजह से इसको इनवैलिड बाद में माना गया था। अब इस एटॉमिक मॉडल को जो कि सर जे जे थॉमसन ने दिए थे, इसके बहुत सारे नाम मैंने आपको बताया, जैसे कि रेजिन पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ये सब इसके नाम थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इन समरी में बता दूं कि क्या है ये एग्जैक्टली, कि सर जे जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया कि एक ये जो एटम होता है एक स्फेरिकल शेप होता है। ओके, एंड इस स्फेयर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आपको एम्बेड दिखते हैं, इसी वाटरमेलन के स्फेयर के अंदर डले हुए दिखते हैं उस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने वाटरमेलन मॉडल देखे हैं या फिर प्लम्स इन अ पुडिंग देखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस की, कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो बेसिकली ये जो थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल था, इसके अंदर हमको 3 सबसे मेजर लिमिटेशन दिखाई देती है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। सर जे जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि किस तरीके से एंड क्यों ऐसा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साथ अवेलेबल है, एक साथ एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है उस एटम के अंदर, यानी कि ऐसा क्यों है। यू मस्ट हैव द रीजन, राइट। आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर जे जे थॉमसन ने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये फेल हो गया था। सेकेंड जो कमी थी वो ये थी कि इस एटॉमिक मॉडल के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, सो क्वेश्चन इज कमिंग कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये इस वीडियो में मैं कवर कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एनीवेज आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, आई गेस नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया बाय द अदर साइंटिस्ट। तो अभी आप बस इतना ही माइंड में रखेंगे कि जो सर जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा जो थर्ड लिमिटेशन है वो एक और चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि यहाँ पे जो अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से अल्फा रेज जो है स्केटर हो रहे हैं, किस तरीके से फैल रहे हैं बेसिकली, कि क्यों ये अल्फा पार्टिकल जो है किसी एटम से जब पास हो रहे हैं, एंड एटम से जब पास किया जा रहा है इन अल्फा रेज को, तो वो अपने कुछ अल्फा रेज होती है जो सीधी निकल जाती है, कुछ अल्फा रेज किसी पर्टिकुलर एंगल से अपने रास्ते से हिल जाती हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस से बाहर वापस आ जाते हैं टकरा करके। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आई एग्री स्टूडेंट्स कि अभी आपको ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेज भी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस लिमिटेशन को जब बाद में रिकवर किया गया था बाय द साइंटिस्ट रदरफोर्ड, तो इस अल्फा रेज के स्कैटरिंग को वहां पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगेन अल्फा रेज स्कैटरिंग के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आगे आने वाले वीडियो में एनीवेज इसको समझने वाले हैं, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। ओके, बस आप इतना याद रखेंगे, यहाँ पे 2 कंसेप्ट है कि जो ये सर जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है
वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एंड अल्फा रेस के स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यही लिमिटेशन थी सर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।